बिल्कुल विवेक। बिल्कुल रुझानों में बीजेपी में ठाणे, नागपुर, भिवंडी में आगे है। आप समझिए कि जिस तरीके से जिस इक्वेशन की बात अभी की जा रही है वो पहले से ही तय थे। वो इसलिए क्योंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स सामने भी आ गए, एक मंच पर भी आ गए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा कैनवस दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होता। रुझानों में बीजेपी ठाणे, नागपुर, भिवंडी में आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो एरियाज हैं, ये जो वार्ड हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी एक बड़े फासले की तरफ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं ये जो आ रहे हैं रुझान, इसमें एक एक करके बता रहे हैं। भिवंडी के 6 सीट बीजेपी, नागपुर, ठाणे, भिवंडी में आगे। भिवंडी एकनाथ शिंदे है, नागपुर देवेंद्र फडणवीस है, सॉरी माफी चाहता हूं, भिवंडी अजीत पवार है, ठाणे इज एकनाथ शिंदे। और जो बीजेपी है वो तो आप देख रहे हैं नागपुर, तो तीनों अपने अपने सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कहां काम कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा। अभी तक जो दिख रहा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी, नागपुर और ठाणे ये तीनों इनके सेंटर्स हैं, एपिसेंटर है, पॉलिटिकल एपिसेंटर है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के 22 बीजेपी प्लस 10 उद्धव ठाकरे प्लस कांग्रेस 6 प्लस अदर्स 6 प्लस। ये कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस किसी भी चुनाव में, निकाय चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कांग्रेस है ही नहीं। तो बीजेपी के लेटेस्ट नंबर है जी विवेक। भिवंडी की 6 मुस्लिम सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। आप देखिए भिवंडी अजीत पवार, बिल्कुल। और यहां पर फैक्टर जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम फैक्टर काम कर जाएगा क्योंकि बीजेपी को नहीं चाहते, लेकिन यहां पर नंबर्स गेम में बिल्कुल बीजेपी के साथ है। और ऐसे में हम बराबर कह रहे हैं कि उन सभी समीकरणों को ढाहते हुए यहां जनता का भरोसा अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आते हैं, चाहे वो ठाणे हो, नागपुर हो, भिवंडी हो। भिवंडी की 6 मुस्लिम सीटों पर विशेष तौर पर फोकस है जहां बीजेपी आगे चल रही है। जो आंकड़ा है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और यह आंकड़ा बता रहा है कि महाराष्ट्र के रण में जो विजय घोष है वो बीजेपी के साथ इस वक्त जाता। बीजेपी प्लस 22, यूबीटी प्लस 10, कांग्रेस प्लस 6 और अदर्स के खाते में 6। और जैसा कि ऐश्वर्य बता रहे थे कि कांग्रेस और अदर्स तालमेल बिठाकर चल रहे हैं आगे। नहीं, और देखिए उसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी अभी बस 10:09 हुए हैं, रुझान आने बस शुरू हुए हैं मृदुल। बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में दुगने का फर्क है, दुगने से ज्यादा का बीजेपी 22 है, लेकिन ये किन पॉकेट से आ रहा है भिवंडी। और आप इन पे बताइए, भिवंडी अजीत पवार, ठाणे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, नागपुर। और ये तस्वीरें हमारे पास और आ रही हैं जी, बताइए। बड़ी बात यह है कि ऐश्वर्य पुणे से भी आंकड़े सामने आए, बीजेपी वहां से आगे चल रही है। और 4 से ज्यादा वहां पर सीट है। तो जो अभी तक के हम आंकड़े देख रहे हैं वो आप ये समझिए ये वो गढ़ है जो एक तरफ, ये वो बीजेपी के सेंटर्स हैं। बिल्कुल, ये वो बीजेपी के सेंटर्स हैं यहाँ पर। लेकिन बाकी जगह पर अगर अलग अलग जगह पर जैसे जैसे रुझान सामने आएगा उसके बाद स्थिति बहुत हद तक साफ होगी। लेकिन अगर अपने अपने क्षेत्र में काम हो रहा है तो ये मानकर चलिए कि इस बार शिवसेना बीजेपी के साथ है। तीनों अपने अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पहली बार विधानसभा में एक साथ आए थे मृदुल और विवेक, और ये हम अगर अपने फील्ड में भी चले अपने लोगों के पास, और जो हमारे एंकर्स और रिपोर्टर्स है, तो ये कहा जा रहा था कि ये त्रिकोण चलेगा कि नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार कैसे चलेगा? 3 अलग अलग पार्टी, 3 अलग अलग आइडियोलॉजी। लेकिन अमित शाह का वो एक मास्टर स्ट्रोक था जो हमने देखा, देवेंद्र फडणवीस ने उस पर क्रियान्वयन करा, उसको इंप्लीमेंट करा। पिछली बार सीएम एकनाथ शिंदे, इस बार देवेंद्र फडणवीस, किसी को कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली काम चल रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे ने कुछ एरिया में कांग्रेस के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर लिया था, कुछ कोऑर्डिनेशन कर लिया था, लेकिन उस सब के बावजूद ये तीनों अपने अपने पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड में डिलीवर करते हुए नजर आ रहे। बीजेपी 27 हो गई, बीजेपी प्लस 27, उद्धव ठाकरे प्लस 12, कांग्रेस प्लस 3, अदर्स प्लस 3। जी मृदुल और विवेक। बड़ी बात यही है कि अभी ये जो बीजेपी का आंकड़ा है ये बढ़ गया है, 22 से 27 पहुंच गया है। यूबीटी को 2 मिले हैं, लेकिन कांग्रेस फिर से 3 माइनस हो गई है। 6 पर आगे थे लेकिन फिर से पीछे चल गए। लेकिन ये अभी सिर्फ और सिर्फ 45 का रुझान है विवेक। बिल्कुल 45 का रुझान है, लेकिन आने वाले वक्त में तकरीबन आधे घंटे के भीतर ये पिक्चर जो है क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और ये बिल्कुल जिन सीटों की बात कर रहे हैं, इन 3 तिकड़ी ने अपना कमाल यहां पर दिखाया है। लेकिन जो ठाकरे रिपोर्टर्स पे चलते हैं जी, बिल्कुल जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनके पॉकेट में क्या आया ये स्पष्ट नहीं हो पाया। देखना होगा कितने पीछे चल रहे हैं। और जो हमारे रिपोर्टर्स मैदान में मौजूद हैं उनके पास चलेंगे। सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद है, अमृत मौजूद है। अमृत, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उन 3 सीटों की बात चल रही है, तीनों प्रभावशाली नेताओं की बात चल रही है जिन्होंने अपने पॉकेट के नंबर तो दिखा दिए हैं कि ये रहा हमारा पत्ता, ये रहा हमारा ये अभी है कहां, ये अभी कहां है? बिल्कुल सत्यप्रकाश, वेयर आर यू? आप इस समय कौन से बूथ पे हैं और वहां का क्या रिजल्ट है अगर बताएं तो?
देखिए, मैं इस समय गिरगांव में हूँ। गिरगांव जो काउंटिंग सेंटर है यहाँ पे हूँ और तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पुलिस यहाँ पे व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन जो बात किया जा रहा है, जो राजनीति, जो रुझान आए हैं, कहीं न कहीं जो ठाकरे बंधुओं का जो राजनीति था, जो चुनाव प्रचार था, कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहा है। जो भाषावाद को लेकर राजनीति किया गया, कहीं न कहीं मराठी वोटर ने भी उनको दरकिनार किया है, जो अभी तक रुझान आए हुए हैं। साफ तौर से जो उम्मीद थी कि ठाकरे बंधुओं की मराठी वोटर हमारे साथ आएंगे, मुस्लिम वोटर आएंगे, नहीं, कहीं न कहीं उनको भी दरकिनार कर दिया है ठाकरे बंधुओं को। कहीं न कहीं साफ तौर से देखने को मिला है कि जहां उत्तर भारतीय, मराठी और अलग जो प्रांत के लोग रहते हैं, कहीं न कहीं महायुति के साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से ठाकरे बंधुओं को बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। और साफ तौर से जो ठाकरे बंधुओं का, जो ठाकरे का वर्चस्व था बीएमसी में, कहीं न कहीं वो जाते हुए दिख रहा है। जिस तरह से अभी तक जो रुझान आए हैं, जिस तरह से बीएमसी की बात करते हैं, बीएमसी में 82 सीट जीता था 2017 में, और जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, कहीं न कहीं साफ तौर से दिख रहा है कि ठाकरे बंधुओं के साथ आना कहीं न कहीं नुकसानदायक दिख रहा है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के साथ आना कहीं न कहीं नुकसान होते हुए दिख रहा है। नुकसान का कहीं न कहीं सबसे बड़ा वजह है कि भाषावाद को लेकर जो राजनीति किया गया, जिसके वजह से कहीं न कहीं जो वोटर थे, वोटर कहीं न कहीं टर्नआउट महायुति की तरफ हुए और महायुति के साथ कहीं न कहीं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, वापस आएंगे आपके पास, अमृत के पास चलते हैं। अमृत है वहां पे, अमृत है। बीजेपी 40 पे पहुंच गई है, बिल्कुल नंबर्स पर 40 पे पहुंच गई है। एक बार नंबर बता दे, फिर अमृत के पास जाएंगे। 40 से ज्यादा सीट अभी 68 में से बीजेपी के पास है। आगे चल रही है, आपको बता दूं, यूबीटी 18, कांग्रेस 5, अदर्स हैं 3 पर, और अमृत समय बीजेपी कार्यालय पर है। अमृत, ओवर टू यू, बताइए क्या माहौल वहां। बिल्कुल सीधे मैं बीजेपी ऑफिस के सामने हूं। बीजेपी कार्यालय के सामने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ घंटे में यहां पर अलग तस्वीर नजर आने वाली है, जश्न की एक तस्वीर नजर आने वाली है। लेकिन इन सब के बीच ये जश्न के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, जो इस चुनाव में बीजेपी ने किया है, वो समझना बेहद खास है। बीजेपी ने इस चुनाव में, महायुति और शिवसेना ने यहां पर एकनाथ शिंदे ने इस चुनाव में उस समीकरण को साधने की कोशिश की है जो सबसे खास है। और अगर हम उन समीकरणों से इतर आखिर के 1 से 1.5 घंटे की बात करें, तो बीजेपी कार्डर की तरफ से एक एक्टिवनेस दिखाएगी। यहां के जो कार्यकर्ता है, वे लोग जो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, आपने फुल फ्रेम गर्मा 1.5 घंटे आखिर के वहां पर 5% से ज्यादा वोटिंग हुई है, तो लोगों को घर से बाहर निकालकर वो पोलिंग बूथ तक लेकर पहुंचे। जी बिल्कुल, बोलिए अमृत, वहां पे दिखाइए, वहां पे माहौल दिखाइए। बीजेपी ऑफिस में क्या माहौल है? हमारे पास जो रिजल्ट है, बिल्कुल, मृदुल और विवेक बता रहे 44 पे बीजेपी है। फुल फ्रेम अमृत, एक बोलिए। बिल्कुल, एक तो ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई जहां तमाम कार्यकर्ताओं ने लोगों को घर से बाहर निकाला। आखिर के 1 से 1.5 घंटे में 5% से ज्यादा वो वोटिंग होती है। इसके साथ उन समीकरणों को साधने की कोशिश की गई जो यहां पर दोनों भाई ठाकरे ब्रदर्स मिलकर साध नहीं पाए। दोनों आए लेकिन किसी एक एजेंडे पर नहीं आए, और दोनों ने इतनी बार बगावत हुई है, इतनी बार कई ऐसे मुद्दों को लेकर आए हैं कि शिवसेना को उन्होंने बुरी तरह से तोड़ दिया है। और ये चुनाव ये प्रूव कर देगा कि एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना जाती है या फिर उद्धव ठाकरे के पास जाती है। इस चुनाव में और भी फैक्टर्स है जो बेहद दिलचस्प है। कल हम कई जगहों पर गए और हमने जब देखा, लोगों से बात की, तो कई चीजें निकलकर सामने आई। यहां पर एक भाषा को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सीधे तौर पर विकास के एजेंडे पर एकनाथ शिंदे, बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस, महायुति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसने तो बिल्कुल ये स्पष्ट है अमृत, जो कि यहां पर जो एक फैक्टर बताया जा रहा था कि भाषा विवाद और जो मराठी फैक्टर है वो यहां पर काम नहीं आया। और साफ तौर पर जो उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, उनका रुझान तो बीजेपी के साथ था, लेकिन जो मराठी वोटर्स है, उन्होंने भी अंत आकर कि ये पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए, भाषाई विवाद में लोग ना लड़े।